देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में घी डालने की आवश्यकता नहीं। अच्छे चैनल कभी भी इस तरह का काम नहीं करते। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। हम मुस्लिम के लिए हैं, हम हिंदू के लिए हैं। बंद करो भाई ये नाटक। मुस्लिम भाई को अब्बा फैलाकर बताने का प्रयास किया गया। देश में आप क्या चाहते हैं, क्या ये बताइए। नहीं सर, क्योंकि नहीं बताइए हमको नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देशवा न्यूज में। मैं देवांशु कुमार आपके साथ। बिहार राजनीति का गढ़ है। यहाँ की राजनीति से पूरे भारत की राजनीति को गिना जाता है। अब आपको बताते हैं, जब से बिहार में बीजेपी की कमान दिलीप जायसवाल ने संभाली है, तब से वो पूरे एक्टिव मूड में है। पहले आप उनके इस बयान को सुनिए। यह राजनीतिक दुकानदारी करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। हम मुस्लिम के लिए हैं, हम हिंदू के लिए हैं। बंद करो भाई ये नाटक। चैनल को हर वक्त अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में घी डालने की आवश्यकता नहीं। अच्छे चैनल कभी भी इस तरह का काम नहीं करते। सुबह से मैं बहुत से चैनल से मिला। जी हाँ, आपने सुना किस तरीके से दिलीप जायसवाल ने अपनी बात को बेबाक तरीके से आप सबके सामने रखा है। अब इसी बात पे जिक्र करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मैम हाजिर हैं। बबीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। आप इस बयान को किस लहजे में देख रही है, किस तरीके से बिहार के राजनीति में आप इस बयान को, दिलीप जायसवाल के बयान को आप समझ रही है मैम? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कुछ यूट्यूबरों पर वार किया है, उनका कहना है कि प्रदीप सिंह जो कि अररिया से सांसद हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर, उन्होंने सब मीडिया को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने बयान को तोड़ा और मरोड़ करके वीडियो दिखाई, जिसका नतीजा ये रहा कि हिंदू मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू जो मुस्लिम को लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर ये बातें कही गई है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रदीप सिंह का एक बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो सांसद प्रदीप सिंह, ये पूरा सीमांचल आज के डेट में अगर बोला जाए उस बयान के बाद जल रहा है। लोग उस बयान को लेके नारेबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहुत जगह पोस्टर फाड़ी जा रही है मैम। वीडियो में हम लोगों ने साफ देखा है। और उस चीज को लेके पूरे सीमांचल में, अगर पूर्णिया की बात कर ले, कटिहार की बात कर ले, आसपास जो भी इलाका पड़ता है, वो पूरे तरीके से आज वहां पे राजनीति इतना तीव्र हो चुका है, हिंदू मुस्लिम हो चुका है। ये कहां तक जायज है मैम? अगर इस चीज को हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, चाहते हैं कि देशवा के लोग भी समझे और उग्र ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति हो रहा है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। मैम, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? देखिए, जो बातें खुल के आई, हो सकता है कि जो वीडियो है वो तोड़ मरोड़ कर बनाया गया हो। वीडियो की जांच होनी चाहिए। और रही बात प्रदीप सिंह सांसद की, उन्होंने हिंदू को कहा, ये उनका कहना है कि हमने हिंदू को समझाया कि आप लोग एक साथ रहे तो, और एक हिंदू में ही शादी करे तो अच्छा रहेगा, ये उनका कहना था। लेकिन आज जो दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि कुछ मीडिया, कुछ यूट्यूबर, जैसे दिलीप जायसवाल तो डायरेक्ट पत्रकार और पत्रकारिता पे ही सवाल उठा रहे हैं मैम। सवाल पूछना कहां तक जायज और नाजायज हो सकता है? अगर कोई चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आप उनकी जानकारी दें और उनकी सत्यता के बारे में आप बताएं लोगों को कि हाँ, ये क्या है। आग में घी डालने का काम तो हम लोग नहीं कर सकते। जी जी मैम। और वो एक जब से सवाल पूछ सकते। और रही बात, जब से वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आपने देखा कि हर कार्यों में वो एक्टिव रहते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। उसी तरीके से उन्होंने समझाया कि कुछ यूट्यूबर, मीडिया के कुछ आजकल बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह चले, आप लोग उसमें नहीं। दिखा दिया कि अररिया में रहोगे तो हिंदू बनना होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू बनना होगा यानी हिंदू बन के सबको रहना होगा, जो हिंदू के अलग अलग जाति है।
आपने ये बयान सुना, जी मैम। इसमें वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर के कारण मीडिया भी बदनाम होती है और ये बात है। लेकिन बात यहाँ है कि अगर प्रदीप सिंह ने ऐसी कोई बयानबाजी दी है तो आपने देखा होगा कि उन पे हमला होते होते वो बचे हैं। अब उनकी सततता क्या है ये तो अब जांच का विषय है। और वो कौन शख्स था जो उनको गोली मारने आया था, यही ना प्रदीप सिंह पे। अररिया में 41% जी मैम मुस्लिम है। हमें पूरा सीमांचल है अररिया में अगर मैं बात करूं तो। लेकिन आज जो सड़कों पर मुसलमान बैठे उनको भी कहीं शांतिपूर्वक ये बात को रखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो उनकी जांच होनी चाहिए, ना कि मतलब सड़कों को जाम करना, शांति भंग करना। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगी कि ऐसे मुसलमान भाइयों को कहूंगी, क्योंकि मैं सीमांचल की हूँ, मैं कहूंगी कि आप शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखें। और किसी ने कुछ कह दिया तो पहले आप अपने कान को देखिए, कौवा को मत देखिए। कहते हैं ना कि कौवा कान लेके उड़ गया, तो पहले हम कान मतलब आपके कहने का मतलब है अपनी समझदारी से और अपने विवेक से काम लिया करिए। आग लगाना फिर आग बुझाना वो दूसरी बात हो जाती है कि आपने आग में घी डालने का काम किया, उसके बाद क्या होगा, अररिया जल जाएगा। उससे तो अच्छा है ना कि आप शांतिपूर्वक बात करें और अपनी बातों को, अगर आपको तकलीफ है उस सांसद की बातों से, लगता है कि उन्होंने कुछ कहा है, तो आप अपना मत देकर उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करके आप प्रयोग करिए दे सकते हैं और उनको जवाब दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने पद से निष्कासित हो जाए। ऐसे भी हो सकता है। लेकिन वहां जिस तरीके से तोड़ फोड़, सड़क जाम, तो ये पोस्टर फाड़ा गया है मैम, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, वहां पे इस तरीके का नहीं होनी चाहिए। मैम ये इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अगर तेजस्वी यादव की बात कर ले तो वो भी पूरे फुल मूड में है, क्योंकि प्रदीप सिंह के बयान के बाद ईंट से ईंट बजा देंगे, इस तरीके की बात भी तेजस्वी यादव के द्वारा कही जा रही है। इस पे भी जो बात निकल के सामने आ रही है, दिलीप जायसवाल जी इस पे भी क्या बोल रहे हैं मीडिया से, पहले आप इस बयान को सुनिए। बजाने दीजिए, उनको बोलिए ईंट खरीदने में, अभी ईंट थोड़ा महंगा हो गया है, तो ईंट की जरूरत होगी तो हमसे ले लेंगे। और तेजस्वी को तो कोई काम है नहीं। जी आपने सुना, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, उसके लिए ईंट खरीदना हो और ईंट की भी कोई जानकारी लेना हो तो उसके लिए दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं कि वो हमसे मिल सकते हैं। इस विषय को क्या बोलेंगे, जिस तरीके का बयान हुआ है? देखिए, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे मुस्लिम भाई, तो मुस्लिम भाई सिर्फ तेजस्वी यादव के नहीं किसी और एक के हो ही नहीं सकते। इतने भी वो कौम जो है इतने भी ना समझ नहीं है, ना ही हिंदू बेवकूफ है। तो जब आप राजनीति में आते हैं तो लगता है कि एक तरफ का जो वोटर है वो आपका है, तो ये आपकी गलतफहमी है। का मतलब ये लुभाने के लिए, लुभाने के लिए तो ईंट से ईंट बजा देंगे, इसका मतलब क्या है? ऐसी बातें हमें नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को कहना चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू यादव भी पूरे इस बयान के ऊपर, उनका भी ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उन्होंने जवाब भी दिया, दिलीप जायसवाल ने भी जवाब दिया कि ईंट जो है वो हम बता देंगे कहाँ से खरीदना है और कहाँ से लेना है। ये देखिए, अब तो बयानबाजी चलेगी, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता खुद समझदार है। और जिस तरीके से आज ये मसला गर्म हो रहा है, तो वहां गर्म ना हो करके कहीं अब इसको ठंडा करना चाहिए और एक जो शांतिपूर्वक पहल है उसको आगे की ओर ले जाना चाहिए, ना कि उसको आग में घी डालने का और काम करना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी ने जो कहा, कहीं ना कहीं हमारी जनता जो है वो क्या समझती है, आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में आप भी देखेंगे कि चुनाव का जो रुख है, चुनाव का जो मोड़ है, वो किस ओर जाती है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव ही बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने 25 में है। लेकिन अभी जिस तरीके से 13 नवंबर को 4 जगह जो उपचुनाव हो रहा है, वो भी एक तरीके से रूपरेखा तय करेगी कि अगले विधानसभा 2025 में बिहार में क्या होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आप देखिए, चतरा का हाल भी आपने देखा ही है, वहां भी लोग एक्टिव हैं, वहां भी तेजस्वी अपने नहीं, वहां तो उनका दाल गल नहीं रहा है मैम। वो बार बार वहां जा रहे हैं, 5 दिन तक वहां हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश किए, सीट शेयरिंग को लेके उन लोगों के बीच में काफी बातें हुई मैम, लेकिन अभी भी उनको बहुत ज्यादा खुश नहीं किया गया है। उनका 12-13 सीट का जो मांग था उसको 4 सीट में लपेट के रख दिया गया है, तो वो एक अलग मैटर है। वो
इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक ठाक भी झारखंड के लिहाज से नहीं चल नहीं, रहा है। बिहार के लिहाज से है ना, नहीं, बिहार में तो यहाँ पे तो आरजेडी बीजेपी और जेडीयू बस, इसी की जड़ ही है। बिल्कुल, आरजेडी बीजेपी और जेडीयू जी, यही 3 पार्टियां हैं और बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं। तो आने वाले समय में अब ये भी पता होगा कि आखिर में आरजेडी बीजेपी में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे। तो आने वाले समय में हमारे जनता ही तय करेंगे, वोट देकर, अपना मत देकर कि किसको हम मुख्यमंत्री चुने। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। देशवा न्यूज आप सभी से अपील करता है, जिस तरीके का अभी पूरे सीमांचल एरिया में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जा रही है, उस पे अपने विवेक और अपने सोच समझ के ही कोई भी काम करे। ऐसा नहीं कि कोई भी भ्रामक वीडियो देख के आप उसकी सत्यता को बिना जाने आप उस पे एक्टिव हो जाए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।